जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th फिजिक्स में एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे बात कर रहे थे। और जो हमारा टॉपिक था वो एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों पर था। यानी कहने का मतलब क्लास 12th फिजिक्स में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, उन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो हालांकि ये हमारा सेट 2 है, और जो सेट फर्स्ट है यानी एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों का जो सेट फर्स्ट है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, आप विजिट करके उसको भी देख सकते हैं। तो आज ये जो हम बात करने वाले हैं हमारा सेट नंबर 2 है। इसमें मतलब एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरह के होते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जितने भी प्रश्नों को हम बात करेंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि 4-5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पीयर से 18 एम्पीयर 0.05 सेकंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। तो कह रहा है कुंडली की स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। इसमें से कह रहा है कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताना है। तो देखिए, अगर बात करें कुंडली के स्वप्रेरकत्व की, इसका सूत्र होता है वी, इसका फार्मूला होता है ई बराबर एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल ई बराबर एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बात करें यहाँ पे ई क्या है, तो ई विद्युत वाहक बल है, एल आपका स्वप्रेरकत्व है, डेल्टा आई ये धारा में परिवर्तन है, और डेल्टा टी समय में परिवर्तन है। तो अपने को यहाँ पे एल बताना है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आएगा। तो एल बराबर आप लिख सकते हैं ई इंटू डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा आई। अब सारे मानों को हमको रखना है, तो यहाँ पे ई का मान कितना दिया है 20, डेल्टा आई धारा में परिवर्तन तो 2 एम्पियर से 18 एम्पियर हुआ, अर्थात 16 एम्पियर में परिवर्तन हुआ। और समय की बात करेंगे तो 0.05 है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक ही हुआ, डेल्टा टी का मान ये दिया है 0.05 और डेल्टा आई का मान ये दिया हुआ है 16। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो जाएगा 20 इंटू दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा आप नीचे 100 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 20। मतलब अगर हम बात करें 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 4 चौ 16, तो ये ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऊपर ये 5 बचे रहेगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा 25, 25 बटे 4, और इस 100 को ऊपर ले चलेंगे तो जाएगा 10 के घाते -2। ठीक है, अब इसको इसमें से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा भाग करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर -3। एक काम करें, दशमलव को इधर ले चलेंगे तो यह जाएगा 62.5 इंटू 10, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 10 के घाते -3, और 10 घाते -3 को आप मिली लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो आएगा मान वो आएगा 62.5 मिली। अच्छा, प्रेरकत्व तो इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो 2 सही होगा, सॉरी 2 नहीं, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका सही होगा। इसमें लिखा है ना 62.5 मिली हेनरी, तो ये जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पूरे घाते -1/2 का कह रहा है मान होगा। तो इसको अगर हम नीचे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फिर पूरे घाते 1/2। 1/2 को आप अंडर रूट में लगा सकते हैं, तो 1 फिर अंडर रूट में हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता होगा कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध का जो सूत्र होता है वो होता है 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है सी के, और सी यहाँ पे प्रकाश की चाल है। तो अगर बात करें प्रकाश की चाल तो इसका मान होता है 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, तो कह रहा है इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। देखिए, जो प्रतिरोध और वैद्युत चालकता जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रतिरोध को बेसिकली आर से प्रदर्शित करते हैं, चालकता को जी से। तो इसका अगर सूत्र की बात करें तो आर बराबर होता है 1/जी। तो हमें चालकता बताना है तो जी बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/आर। तो यहाँ से 1/आर का मान आप कितना रखेंगे 500। अब हमको क्या करना है, 1 में 500 से भाग करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिलेगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो फिर 1 0 और मिलेगा। अब 50 दुनिया कितना हो जाएगा 100।
तो सीधा सीधा आएगा 0.2, 0.02 ओम इनवर्स, ये इसका मान आएगा। तो जो आपको ऑप्शन थर्ड है ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे चौथे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को समबाहु त्रिभुज के एक रूप में जोड़ा जाता है। तो कह रहे किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए, अर्थात तुल्य प्रतिरोध बताने की बात कर रहा है। तो 24 ओम का प्रतिरोध उसको क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज में, यानी कुछ इस तरह से इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसका नाम रख सकते हैं ए, यहाँ पे नाम इसका बी, यहाँ पे इसका नाम सी। अब 24 ओम का प्रतिरोध अगर इसको 3 हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये आपका 8 ओम 8 ओम 8 ओम में आएगा। अब कह रहे हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हमें प्रभावी, तो हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच हम तुल्य प्रतिरोध इसका निकाल लेंगे। तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो दोनों आपके श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो इसका जो नया फिगर बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ तो रहेगा 8 ओम, इनको आप जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 16 ओम। अब देखिए दोनों ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का सूत्र हम जानते हैं, R बराबर होता है R1 × R2 बटे R1 + R2। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में तो उनके लिए फार्मूला ये है। तो यहाँ से हो जाएगा R1 की जगह रखेंगे 16 × 8/16 + 8। तो इधर हो जाएगा 16 × 8 बटे 18 हो जाएगा, सॉरी 18 कह रहे हैं, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 का नाम 8, 8 × 24, तो यहाँ से आएगा 16/3 ओम। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि हेनरी बटे मीटर किसका मात्रक होता है। तो ध्यान देना कि जो हेनरी बटे मीटर होता है ये निर्वात में चुंबकशीलता का मात्रक होता है। अब आइए हम लोग छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम और XL बराबर 200 ओम, XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वोल्टता तथा धारा में कालांतर ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका RLC परिपथ है जिसमें प्रतिरोध भी है और प्रेरकत्व भी और संधारित्र भी है। ठीक है, तो अगर RLC परिपथ में अगर हम कालांतर की बात करें तो इसका फार्मूला होता है tan phi बराबर XL - XC बटे R होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें tan phi बराबर, तो XL का मान 200 - XC का भी मान 200 बटे 100, तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा आएगा tan phi बराबर 0/100। अच्छा 0/100 का मतलब 0 ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा tan phi बराबर 0। ठीक है, 0 आएगा। अब tan में 0 किसका मान होता है, तो tan 0 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से जाएगा tan phi बराबर tan 0 डिग्री। जो 0 होता है वो tan 0 डिग्री का मान होता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो phi बराबर सीधा सीधा आपका आएगा 0 डिग्री। तो इसमें बात करें कलांतर की, तो ये कलांतर आपका ये होगा 0 डिग्री। या फिर आपको एक मैं आसान तरीका भी बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा RLC परिपथ में अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ में ये बताया गया था कि जब XL और XC बराबर हो जाते हैं तो जो प्रतिबाधा होती है वो सीधा प्रतिरोध के बराबर होती है, और हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध में धारा और विभवांतर के बीच जो कलांतर होता है वो 0 डिग्री का ही होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे भी आप इसको ईजिली तरीके से बिना हल किए भी इसको आप बता सकते हैं। हालांकि आप हल करके बता रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एग्ज़ाम में 2 नंबर के प्रश्न 3 नंबर के प्रश्न आ जाएगा तो आपको पूरा हल करके दिखाना पड़ेगा। बाकी बहुविकल्पी प्रश्न है तो आप इसको इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे 7वें प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्राम है, जब जल में इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, और कह रहा है जल का अपवर्तनांक 4/3। तो इसमें देखिए जब कभी इस तरह के प्रश्न आए कि निर्वात में तरंग दैर्घ्य दिया हो, किसी माध्यम में पूछ रहा हो, तो इसके लिए फार्मूला है, जिस माध्यम में पूछ रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो हमें माध्यम में ही प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बताना है, अर्थात जल। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं n बराबर λ/λm। लैम्डा का मतलब यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, और λm का मतलब है मीडियम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो अपने को λm बताना है, तो λm बराबर मैं लिख सकता हूँ λ/n। तो यहाँ से जाएगा λm बराबर, लैम्डा का मान कितना दिया है, यानी प्रकाश निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया 6400 एंगस्ट्राम बटे इसका मान दिया हुआ है 4/3। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 6400 बटे 4 इधर गुणे में 3,
तो इसको निपटा देंगे तो यहाँ से आएगा 1600, 16 तिया 48, यानी सीधा सीधा आएगा 4800। और हमने यहाँ पे एंगस्ट्राम में था तो एंगस्ट्राम में हमको लिख देना है। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन तीसरा आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 8वें प्रश्न की ओर। तो इसमें कह रहा है कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कुंडली का प्रेरक प्रतिघात बताना है। तो देखिए इसका हम जानते हैं R बराबर होता है V/I, ये फार्मूला होता है। तो ये तब लगाएंगे जब प्रतिरोध की बात होगी। तो यहाँ पे कुंडली की बात हो रही है तो R की जगह हो जाता है XL बराबर, V की जगह होता है VL और I की जगह होता है IL। तो यहाँ से अपने को XL बताना है तो VL का मान कितना दिया 40 और IL 80 मिली एम्पियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 80 मिली की जगह लिख सकते हैं 10 घाते -3। अब 40 का नाम 40, 40 दुनिया 80, तो ये फाइनली आपका आएगा 1/2। अच्छा इसको ऊपर भेज देंगे तो जाएगा 10 के घाते +3। 1/2 का मतलब आधा यानी 0.5 इंटू ये हो जाएगा 10 के घाते +3 यानी 1000। अब 0.5 गुणा अगर 1000 में आप करते हैं तो ये सीधा सीधा आपका आएगा 500 ओम। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है पहला वाला है ये क्या होगा, सही माना जाएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे 9वें प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर हैं। एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है तो आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल, इसमें ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, अगर ये किस दूरी पर रखें तो अगर कोई तीसरा आवेश इनके पास रख दिया जाएगा ना तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान देना है। अगर दो आवेश हैं पहले से, अगर उसके पास में कोई तीसरा आवेश ला के रख देंगे तो जो दो आवेश पहले से जो बैठे हैं इनके बीच जो बल लग रहा है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन तीसरा है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा। अब इस वीडियो के हम लास्ट प्रश्न पर बात करेंगे, 10वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है। तो देखिए दूरदर्शी किसे कहते हैं, दूरदर्शी एक ऐसी युक्ति होती है जो दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा करके या स्पष्ट रूप से दिखाने का कार्य करता है। अब दूरदर्शी दो तरह के होते हैं, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी और एक होता है परावर्ती दूरदर्शी। तो अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों में उत्तल लेंस काम करता है, जबकि अगर बात करें परावर्तक दूरदर्शी में तो इसमें अभिदृश्यक का जो काम करता है वो अवतल दर्पण करता है। तो ये ध्यान देना है, अभिदृश्यक दूरदर्शी में परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक का काम जो करता है वो आपका अवतल दर्पण करता है, ये ध्यान देना है। तो उम्मीद करूँगा आज के इस वीडियो में मैंने 1 नंबर वाले प्रश्नों पर बात किया, जो कि सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब इसी तरह मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।